नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग परेशान हो चुके हैं अपने बैली फैट से, अपने अपर बॉडी फैट से, यानी कि अपर बैली से, लोअर बैली से और साइड की बैली से, और ये बैली जो है आप लोगों के अगर टायर बन चुका है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कुछ एक्सरसाइज जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं अपने बेड पर रहते हुए। यानी कहने का मतलब है आप लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं आज कोई भी वॉक नहीं बताने वाला हूं। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग जो हैं जब सुबह उठें तो आप अपना वज़न जो है वो कम मिले। आप लोगों को, आप लोग यही चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इन एक्सरसाइज को ज़रूर देखेंगे। ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों को अपने बेड पर भी कर सकते हैं। आप लोग, अगर आप लोगों का बेड जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और आप लोगों से एक्सरसाइज नहीं होती है, तो आप लोग अपने फर्श पर भी इसको कर सकते हैं। तो हाफ अपर बॉडी क्रंचेस जो है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं और 30 सेकंड या हम लोग 1 मिनट के लिए ये हाफ अपर बॉडी क्रंचेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप लोगों के घुटने जो हैं वो मुड़े हुए होंगे और आप लोगों के जो दोनों हाथ हैं वो आप लोगों के सर के पीछे रहेंगे। और इसमें आप लोगों को 30 डिग्री के ऊपर जो है अपने सर को उठाना है और हाथों का जोर लगाकर थोड़ा सा उठाना है, जिससे आप लोगों की जो रेक्टस मसल्स हैं वो इम्प्रूव होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाफ अपर बॉडी का मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ऊपर वाली जो बॉडी है वो ही मूव कर रही है। यानी कहने का मतलब है नेवल से ऊपर वाली जो बॉडी है वो इससे मूव कर रही है। तो इससे आप लोगों की जो अपर बॉडी फैट होता है वो रिड्यूस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये एक्सरसाइज करने से आप लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा कि आप लोगों की रेक्टस मसल्स मजबूत होगी। इसका इस्तेमाल जिनको एब्स बनाना है वो भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप लोग अपने बेड पर भी कर सकते हैं और सुबह उठकर खाली पेट आप लोग जो हैं इसका इस्तेमाल जो है वो अपने फर्श पर भी कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी दरी आप लोगों को बिछानी है। अब करते हैं फुल अपर बॉडी क्रंचेस, जिसमें आप लोगों का लोअर बैली भी आप लोगों के कम होने के चांसेस हैं। इसका इस्तेमाल आप लोगों को कैसे करना है, दोनों घुटनों को वैसे ही मोड़ना है, सीधे लेट जाना है और आप लोगों के जो दोनों हाथ हैं वो या तो अपने सर के पीछे आप लोग रख सकते हैं या आप लोग जो हैं अपने फोरहेड पर लगा सकते हैं। इसमें आप लोगों को पूरा उठना है, जहां तक घुटनों तक उठना है, और अपना जो बैली है वो अपने घुटनों की जो जांघें होती हैं उससे आप लोग जो हैं टच कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के अपर बॉडी, अपर एब्डोमिनल और जो लोअर एब्डोमिनल है, यानी कि लोअर बॉडी, लोअर बैली और अपर बैली जो फैट है उसके रिड्यूस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अब तीसरी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट का इस्तेमाल भी आप लोग अपने बेड पर कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को क्या करना है, अपने दोनों पैरों को आप लोगों को उठाना है और इस तरीके से उठाना है कि फर्श से दोनों पैर जो हैं आप लोगों के 30 डिग्री पे मूव हों और आप लोग जो हैं तकरीबन जो फर्श से, अगर हम लोग राइट साइड में एंगल देखें तो आप लोग जो हैं 80 डिग्री पर हो और इसमें आप लोगों के हाथ जो हैं दोनों तरफ आप लोगों को मूव करने हैं। या आप लोग रशियन ट्विस्ट का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा लेट जाइए, दोनों हाथों को आप लोग अपने सर के पीछे रखिए और अपनी कमर को ट्विस्ट कीजिए। या तीसरा तरीका आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोग दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए और थोड़ा सा आप लोग जो है अपनी 30 या 60 डिग्री पर अपने आप को उठा लीजिए और दोनों पैरों को, दोनों हाथों को आप लोग इस साइड और उस साइड मूव करवाइए। ये है रशियन ट्विस्ट। अब बात करते हैं प्लांक की। प्लांक आप लोगों को 1 मिनट तक करना होता है, तो आप लोग प्लांक का इस्तेमाल जो है वो भी आप लोग जो है अपने फर्श पर कर सकते हैं और अपने बेड टाइम पर भी कर सकते हैं। इसमें दोनों हाथ जो हैं, या हम लोग कहें दोनों हाथों की जो कोहनियाँ हैं उसी पर वेट जो है वो पूरा का पूरा होता है और जो पैर होते हैं वो एकदम स्ट्रेट होते हैं और आप लोगों के जो तलवे होते हैं उसी पर आप लोगों को जो है पूरा का पूरा वेट आप लोगों का होता है। इससे आप लोगों की जो रेक्टस मसल्स है वो टाइट होने लगती है और ये जो है इसमें आप लोगों की सैगिंग प्रॉब्लम जो है हाथों की वो भी दूर होने लगती हैं। तो ये आसान है करना, इसको आप लोग 1 मिनट तक कर सकते हैं। कहने का मतलब है 1 मिनट करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो आसान है आप लोगों के लिए, इतना टिपिकल ये नहीं है। लेकिन जिनके हाथों में प्रॉब्लम है, जिनकी कोहनियों में प्रॉब्लम है, प्लीज़ वे ये एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजिशियन या कोई भी जो आप लोगों का डॉक्टर हो उससे आप लोग जो है पूछ सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से आप लोग पूछ सकते हैं। तो प्लांक जो एक्सरसाइज है उसमें आप लोग दोनों हाथों को जोड़ भी सकते हैं, लेकिन टोटली जो वेट होता है वो आप लोगों के पैरों के तलवों पर होता है और आप लोगों की कोहनियों पर होता है। इसमें आप लोगों का जो फेस होता है वो स्ट्रेट होता है, आंखें एकदम सीधी होती हैं, सांसें जो हैं वो नॉर्मल चली हुई होती हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों का वेट कम करने में, आप लोगों का बैली फैट कम करने में बहुत अधिक मदद कर सकती है। इस एक्सरसाइज के करने से आप लोगों की जो ब्रीदिंग पावर है वो भी कंट्रोल रहने का चांसेस रहते हैं। इसमें
आप लोगों को बहुत अधिक जोर तब आता है जब आप लोगों का बैलेंस जो है वो नहीं बिगड़ पाता। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो फेल हो जाते हैं क्रंचेस करते करते और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लास्टली वो क्रंचेस का इस्तेमाल पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो आप लोगों को करना है वो है माउंटेन क्लाइंबर। माउंटेन क्लाइंबर जो है आप लोगों को ऐसे करना है जैसे आप लोग किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हों, जिसमें आप लोगों के दोनों हाथों पर आप लोगों का वज़न होता है और पैर जो होते हैं आप लोगों के पीछे तलवों पर ही आप लोगों का वेट होता है। इसमें आप लोगों को साइकिल की तरह, या हम लोग कहें कि जैसे आप लोग चढ़ रहे होते हैं किसी माउंटेन के ऊपर, वैसे आप लोगों को मूव करना है। अपने पैरों को आगे पीछे करना है, अपने घुटनों को मोड़ना है, फिर पीछे करना है, अपने घुटनों को मोड़ना है, फिर पीछे करना है। तो ये माउंटेन क्लाइंबर है, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप लोग 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं। 30 सेकंड जो है इनफ होता है माउंटेन क्लाइंबर के लिए। क्यों? माउंटेन क्लाइंबर से भी आप लोगों का लोअर बॉडी फैट और अपर बॉडी फैट दोनों जो हैं वो कम होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। साथ ही आप लोगों के बैली फैट रिड्यूस होने के भी चांसेस जो है माउंटेन क्लाइंबर से बन जाते हैं। तो ये आसान है, इतना जो है वो टिपिकल नहीं है। ये भी एक एक्सरसाइज है जो माउंटेन क्लाइंबर की आप लोग बोल सकते हैं कि सब पार्ट है, इसका छोटा पार्ट है। इसमें आप लोग माउंटेन क्लाइंबर के ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोगों के जो दोनों घुटने हैं वो आप लोगों के बैली से टच हों। इसमें आप लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा कि आप लोगों के जो थाइस का जो फैट है वो भी रिड्यूस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग जो हैं बेड पर रहते हुए कर सकते हैं। तो जो महिलाएं जो हैं बाहर नहीं निकल सकती हैं वो माउंटेन क्लाइंबर और इन सभी एक्सरसाइज का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो 10 मिनट की एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा दे सकती है। एक एक मिनट इन सभी एक्सरसाइज को कीजिए, किसी को 30 सेकंड के लिए कीजिए, किसी को कुछ के लिए। अब बात करते हैं साइकिल क्रंचेस की ओर। साइकिल क्रंचेस में आप लोगों को क्या करना होता है, सीधे लेट जाना होता है और अपने पैरों को साइकिल की तरह चलाना होता है। इसमें दोनों हाथ जो है आप लोगों के सर के पीछे होते हैं और जब आप लोग साइकिल की तरह मूव करवाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की जो रेक्टस मसल्स है, एब्डोमिनल फैट है, वो रिड्यूस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें आप लोगों की जो थाइस की जो मसल्स हैं वो टोन्ड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव होने लगती हैं और एब्डोमिनल फैट, बैली फैट, साइड का फैट कम होने लगता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की जिसका नाम है सीजर एक्सरसाइज। सीजर यानी कि आप लोगों को कैंची चलानी है और कैंची चलाने के लिए आप लोगों को दोनों हाथ जो हैं वो सीधे रखने हैं और सांस जो है नॉर्मल रखना है। इसमें आप लोगों को कैंची चलानी है, एक पैर इधर करना है, दूसरा पैर आप लोगों को इधर करना है, ऊपर से नीचे की ओर जो है कैंची चलाते ही रहना है। ये एक्सरसाइज भी आसान है, आप लोग कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत सारे बच्चे भी करते हैं, बहुत सारी जो है महिलाएं भी करती हैं जो अपने आप को फिट रखती हैं। सीजर्स वो चलाते हैं जिससे बैली फैट और एब्डोमिनल फैट और लोअर बैली फैट और अपर बैली फैट जो है वो चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जो महिलाएं जो हैं गर्भावस्था के बाद एक्सरसाइज करती हैं उनके लिए सीजर एक्सरसाइज बहुत अधिक फ़ायदेमंद होती है उनके लोअर बैली को कम करने में। तो सीजर्स कर सकते हैं लोअर बैली को कम करने में। बहुत सारी महिलाओं के सीजेरियन जो डिलीवरी होती है उससे जो होता है उससे लोअर बैली जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है अपर बैली की जगह। तो सीजर्स जो है वो उसमें बहुत अधिक हेल्प कर सकती है अपने लोअर बैली को रिड्यूस करने में। तो आप ये आपने देखा होगा कि इससे ये जो जितने भी क्रंचेस हैं, जितने भी प्लांक हैं, जितनी भी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो कितनी फ़ायदेमंद आप लोगों के लिए है और वो सभी बैड टाइम में आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, तो वो है लेग रेज क्रंचेस। यानी आप लोगों को अपने पैरों को ऊपर उठाना है। अपने पैरों को आप लोगों को ऊपर उठाना है, वो भी 90 डिग्री के ऊपर, और आप लोगों को दोनों हाथ जो हैं आप लोगों को सीधे रखने हैं। जब आप लोग ये करेंगे, आप लोग ये बेड पे भी कर सकते हो और अपने फर्श पे भी कर सकते हो। तो मेरी मानते हो तो अपने फर्श पे कीजिए, दरी बिछाकर आप लोग कर सकते हैं, तो उससे आप लोगों को बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। मैट है, दरी है, किसी का भी आप लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर पर आप लोग रह रहे हैं आजकल, आप लोगों को भी पता है, तो आप अपने बहुत अच्छा चांसेस आप लोगों के पास है कि अपने बैली को रिड्यूस कर सकते हैं, अपर बैली को, साइड की बैली को और लोअर बैली को आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपने पैरों को 90 डिग्रीज पर उठाइए, फिर वापस ले जाइए, फिर उठाइए, फिर वापस ले जाइए। बहुत बार तो लोगों ने सर्वांगासन भी करते हैं लोग, लेकिन ये एक्सरसाइज करने से आप लोगों के बैली फैट रिड्यूस होने के बहुत पूरे चांसेस रहते हैं। तो बहुत सारी महिलाएं गलत करती हैं और कुछ जो है वो सही करती हैं। इसमें आप लोगों को सिर्फ 90 डिग्री पर अपने पैरों को उठाना होता है, ज़्यादा मूवमेंट आप लोगों को करना नहीं होता है। लेकिन जो लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अपने बॉडी के साथ करते हैं और दिखाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ये एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए फ़ायदा कर सकती है।
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। जैसा कि मैंने कहा कि लेग रेज में भी आप लोगों को फ़ायदा मिलता है, सीजर्स में भी फ़ायदा मिलता है। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे हम लोग टॉय टच क्रंचेस कहते हैं। इसमें आप लोगों को अपने पैर की जो उंगलियां होती हैं उसे आप लोगों को टच करना होता है। इट्स ए टाइप ऑफ क्रंचेस ही है, लेकिन आप लोगों को लेटे लेटे ही करनी है। तो ये सभी एक्सरसाइज आप लोगों को बेड पे रहते हुए करनी है। तो आप लोग किसी टाइप का बहाना नहीं लगा सकते कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, हम लोग जिम नहीं कर सकते। तो ये सभी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों के लिए निकाली हैं। प्लीज़ कम से कम फीमेल्स तो साथ दीजिए। वो उन्हीं सभी के लिए मैं जो है ये एक्सरसाइज ढूंढ कर लाता हूँ, खोज कर लाता हूँ। तो प्लीज़ अपने व्हाट्सअप पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर इस चीज़ को शेयर कीजिए। और लाइक्स तो बनता ही है, तो जितना लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेट मिलेगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।